नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन होता है उसे दबा दें, ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होने के बाद मिलते रहेंगे। और अब मैं अपने बात की एक शुरुआत करता हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आ गया है, एक भूकंप आ गया है। वो भूकंप जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं वो नहीं है। दरअसल वो भूकंप है पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान में जो हलचल मची हुई है इन दिनों, अब से कल से और आज तक, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। असल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान पर एक ऐसी शर्त लगा दी है, एक ऐसी शर्त थोप दी है, कहा है कि पाकिस्तान पहले अपने परमाणु हथियारों का परित्याग करे, जो उसकी लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं उसे वो छोड़े, उसे खत्म करे, उसके बाद ही उसे हम लोन दे सकते हैं, उसको ऋण दे सकते हैं। पाकिस्तान को लोन देने की बात, ऋण देने की बात, कर्ज देने की बात, कुछ भी कहें, ये बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है। यानी आईएमएफ ने आज कल यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान को कर्ज चाहिए तो हमें गारंटी दे, और ये गारंटी किनसे दिलवाए? सऊदी अरब और यूएई से। ये लिखित तौर पर हमको दिलवाया जाए कि हम आपके कर्ज को समय पर वापस करेंगे और उसका सही इस्तेमाल करेंगे। जब तक ये गारंटी हमको नहीं मिल जाती तब तक हम पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे। अब पाकिस्तान के पास, क्योंकि अच्छा, अभी शुरुआत में $1 बिलियन की ही बात हुई है। अब $1 बिलियन के लिए भी पाकिस्तान पर आईएमएफ ने ऐसी शर्त थोप दी है जिससे पाकिस्तान की जमीन हिल गई है, भूकंप आ गया पाकिस्तान में। असल में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है, ये तो हम जानते ही हैं। जब अमेरिका में राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे, उस वक्त से पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ठीक है। और उस वक्त बहुत कोशिश हुई पाकिस्तान को इससे रोकने की, लेकिन अमेरिका इसमें नाकाम रहा। बहरहाल अब ये तो खैर बीती हुई बात हो चुकी है। पाकिस्तान के पास इस समय शाहीन 3 यानी शाहीन 3 नाम की मिसाइलें हैं, जो 7,750 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। यानी शाहीन 3 मिसाइलें 7,750 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं, जिसमें हिंदुस्तान का हर इलाका आ सकता है। साथ ही जो वेस्ट एशिया है, खासकर पश्चिम एशिया के जो देश हैं, उनमें भी जिससे पाकिस्तान की दुश्मनी है, वहां तक ये शाहीन मिसाइल मार कर सकती है। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है, लेकिन ऐसा क्यों है कि आईएमएफ कर्ज देने से कतरा रहा है? दरअसल पाकिस्तान के जो परमाणु प्रतिष्ठान है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित हाथों में नहीं। पाकिस्तान में क्योंकि लंबे समय से इंसर्जेंसी चल रही है, एक अराजकता का दौर चल रहा है, एक अनरेस्ट चल रहा है, जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं। लाहौर में क्या हो रहा है? इमरान खान के घर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स, पंजाब पुलिस के लोग, शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, लाठी डंडे से लैस लोग इमरान खान के समर्थन में उनको वो ताकि वो गिरफ्तार ना हो, इसके लिए उनके घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करोगे उससे पहले हमें उनको यानी सुरक्षा बलों को हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। मतलब ये हालात है। तो खैर, ये तो एक अनरेस्ट है पाकिस्तान में जो लंबे समय से चल रहा है, और इसको सभी देख रहे हैं, सारे देश इसको वॉच कर रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं ये इंसर्जेंसी इतनी बढ़ गई अगर, और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त लगभग खाक हो चुकी है, खाक में मिल चुकी है। इसलिए ये डर है, ये खदशा है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथों में न चले जाए। अगर कहीं वहां चले गए, जैसे टीटीपी के हमलावर पाकिस्तान में घुस रहे हैं और लगातार वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के कई शहरों में घुस चुके हैं, उससे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले लें। अमेरिका को भी इस बात का डर है और यूरोपीय देशों को भी इस बात का डर है। और इसीलिए पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं इसहाक डार, जो कि 2018 में पाकिस्तान से नवाज शरीफ के साथ लंदन भाग गए थे, दोबारा आए तो वहाँ यहाँ ये फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, और उन्होंने एक
मतलब जो विदेशी फॉरेनर मतलब राजदूत थे, उनकी एक मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अपने परमाणु हथियार सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि उस पर शायद इस तरह इस हालाँकि उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये क्यों कहा? ये तो अपने आप में समझने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों को हम सरेंडर नहीं करेंगे। क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई दबाव है। और उन्होंने विदेशी राजदूत थे, उनकी मीटिंग में ये बातें कही है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास एकमात्र परमाणु हथियार ही तो है, अगर पाक उनका ये मतलब ये वो अज़्यूम करते हैं कि अगर परमाणु हथियार भी हमसे छिन गए, तो फिर सबसे बड़ा खतरा भारत से है और भारत तो हम पर कब्ज़ा कर लेगा। हालाँकि भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, बाकी भारत कोई चीन जैसा देश नहीं है कि विदेशी धरती पे जाके कब्ज़ा कर ले। चीन ने तो पाकिस्तान पर आधा कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन भारत तो ऐसा नहीं करता। तो ये ख़ैर उनका एक अपना वो है। तो उन्होंने आईएमएफ को धमकाते हुए कहा है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के प्रति एक गैर रवायती रुख अपना रखा है। गैर रवायती का मतलब होता है अपारंपरिक या गैर वाजिब, अनट्रेडिशनल, इस तरह का रुख पाकिस्तान के खिलाफ अपना रखा है और वो इस बात को कह रहा है कि पाकिस्तान पहले अपने परमाणु हथियारों पर नियंत्रण करे या वो उसे सरेंडर करे, तभी उसको लोन मिल सकता है। अब आप मजे की बात देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है और ये जो चर्चाएं हैं, ये जो खुसपुसाहट है, ये पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से चल रही है। आपको बता दूं कि फरवरी में इसी माह, पिछले माह नहीं, इसी साल के पिछले माह फरवरी में पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का एक प्रतिनिधिमंडल आया था। ग्रोसी साहब उसके उसको उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु जो हथियारों का को रखने की जगह है, जो प्रतिष्ठान है, उनका दौरा किया और वहाँ जो दस्तावेज थे, उनकी पूरी जांच पड़ताल की। उस समय खुद पाकिस्तान के बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि आखिर इस वक़्त ये कौन-सा समय है जब पाकिस्तान आर्थिक संकट से बड़ी बुरी तरह से जूझ रहा है और उसको कोई कर्जा देने को तैयार नहीं, इवन चाइना तक ने उसके प्रति हाथ सख्त कर लिया है, वो भी कर्जा देना नहीं चाहता। तो ऐसे में जो आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो टीम है, वो पाकिस्तान में कर क्या रही है? क्यों पाकिस्तान पर क्या कोई दबाव डाला जा रहा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर काम करे, ये डिसआर्ममेंट मतलब ये इसको इसको वो खत्म करे, उसके बाद तो ये जो लोन नहीं मिल रहा। अब इसहाक डार जो कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं, अब एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इस बारे में, क्योंकि पाकिस्तान को आसानी से कर्जा नहीं मिल रहा था और ये जो इसहाक डार हैं, ये जब वित्त मंत्री बन के आए, तो इन्होंने बड़े-बड़े बातें कही थी कि हम इसको सही कर देंगे, डॉलर का रेट सही कर देंगे, हम अर्थव्यवस्था को ठीक कर देंगे। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसहाक डार कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पहले भी वित्त मंत्री रहे हैं। उस समय पाकिस्तान की वो हालत नहीं थी, अब इन्होंने कंट्रोल किया था, लेकिन अब जो हालत है पाकिस्तान की वो बिल्कुल काबू से बाहर है, उसमें इसहाक डार भी कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हमको हमसे कहा जा रहा है कि आप परमाणु हथियारों को नष्ट कीजिए, मतलब इस तरह की बात कही जा रही है। तो अब बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ये कहीं इसके पीछे कहीं ये पब्लिक का एक जो होती है ना सिंपैथी लेने की बात तो नहीं है, सिंपैथी बटोरने की बात तो नहीं, क्योंकि लोन क्योंकि नहीं मिल रहा है और पाकिस्तान में जो एटॉमिक हथियार है उनका मुद्दा सबको पता है, वो पाकिस्तान के लिए कितना सेंसिटिव है, कितना वो पाकिस्तान के लिए मुफीद है, ठीक है? कितना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन्हीं हथियारों के दम पर पाकिस्तान दुनिया को ब्लैकमेल भी करता है। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा अकेला इस्लामिक देश है, जो 57 इस्लामिक देश है, उसमें पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है, जिसके पास परमाणु हथियार हैं, जिसके पास एटॉम बम है। और पाकिस्तान वक़्त-वक़्त पर भारत को परमाणु हमले की धमकी भी देता आया है। ये कोई पहली बार नहीं है, ये इमरान खान जब एक्स प्राइम मिनिस्टर जो अब हो चुके हैं, ये भी ये बात कहते रहे हैं कि देखिए दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, कभी भी एक छोटी वॉर भी शुरू हुई तो फिर बड़ी वॉर हो जाएगी और फिर उसको कंट्रोल करना आसान नहीं था। परमाणु हथियारों का हौवा दिखाना पाकिस्तान का एक शगल बन गया है। पाकिस्तान की रेहिना रब्बानी खार हो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो के अंडर में, और बिलावल भुट्टो खुद भी ये बात कह चुके हैं और मैं बताता हूँ एक शेख रशीद थे, वो भी यही बात कहते थे। तो अब
क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसी बात करता रहता है, इसलिए इस पर यकीन नहीं होता कि क्या पाकिस्तान एक इतना जिम्मेदार राष्ट्र है जो परमाणु हथियारों को सहेज के रख सकता है, उसकी पूरी हिफाजत कर सकता है, देखभाल कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, 2022 में, साल 2022 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जे बाइडेन, उन्होंने ये बात खुद कही थी। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। समझ रहे हैं मेरी बात? पाकिस्तान दर हकीकत दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। क्यों? क्योंकि उसके पास परमाणु हथियारों को ठीक से रखने का कोई तरीका नहीं है। मतलब वो एक गैर जिम्मेदार परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र है, ये जे बाइडेन ने कहा था। तो उससे ये अंदाजा, उसी समय से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के, माफ कीजिए, परमाणु हथियारों पर, क्या अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा करना चाहता है। तो ये दरअसल ये सिलसिला लगातार चल रहा है। पहले बाइडेन का स्टेटमेंट आता है, फिर आईएईए की टीम पाकिस्तान आती है, वो वहां के जो परमाणु प्रतिष्ठान है उसका जायजा लेती है, और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं लगातार इंडिया को थ्रेट करते रहे हैं कि हम तो एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, हमने कोई ये एटम बम कोई खिलौने की तरह नहीं रखे। मतलब इस तरह की बातें ये लोग करते रहे हैं। तो आईएमएफ को ये लगता है कि पाकिस्तान अब तक परमाणु हथियारों के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करता आया था। इन्होंने आईएमएफ से जितना पैसा लिया उसको अपने देश की जनता की भलाई में तो बिल्कुल नहीं लगाया। जो 5%, 50%, 5%, 50 काहे को, जो 5-10% देश की जो रूलिंग एलीट है, ये पैसा वो खा जाती है। कुछ पैसा दहशत गर्दों को ट्रेनिंग देने के काम में आता है, जो कि कश्मीर वगैरह में लड़ रहे हैं, पीओके में एक्टिव हैं। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ही बाहर निकला था, आपको मालूम होगा। अभी बीच में पिछले साल निकला था, लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहा, और ग्रे लिस्ट में निकलने के बावजूद आपने देखा कि पिछले दिनों घोटकी में, पाकिस्तान की सिंध में एक जगह है घोटकी, घोटकी, वहां एक आतंकवादी को दफनाया जा रहा था। तो उसमें पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको यूएन ने प्रतिबंधित कर रखा है, हाफिज मोहम्मद सईद और सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, वो उस जलसे में मौजूद, उस नमाज़े जनाजा में मौजूद थे, और उनको पूरी सिक्योरिटी मिली थी पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से। तो ये चीजें क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉच नहीं की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान दुनिया को इतना बेवकूफ समझता है कि वो ये हरकतें कर करके, जिस देश में आतंकवादियों के वीडियो जारी होते हो जेल के अंदर से, अब्दुल रहमान मक्की का जेल के अंदर से वीडियो जारी हुआ था, जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो, इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे, कि हमारे वहां 40,000 टेररिस्ट थे, जिस इमरान खान पर यह आरोप लगता हो कि उसका वो तालिबान को सपोर्ट करता है, तालिबान पाकिस्तान में जो टीटीपी जो कर रहा है उसके पीछे इमरान खान का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये सारी चीजें हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नजर रखी जाती है पाकिस्तान के ऊपर, वो ये है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है, और इसके हाथ में परमाणु हथियारों का होना बहुत खतरनाक है। कभी भी ये परमाणु हथियार गलत हाथों में जा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी यूएन बड़ी सख्ती की थी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को जो पैसा आता था ना, लगातार एक कैरी लुगर बिल हुआ करता था, वो जो संसद में पास हुआ था अमेरिका की, उसके बाद पाकिस्तान को जो हर साल एक एड दी जाती थी, मदद दी जाती थी अरबों डॉलर की, वो रुक गई और उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोका था। बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने, उसके बाद से ही पाकिस्तान की कमर टूटी है। आज पाकिस्तान के पास, आईएसआई के पास भी पैसा नहीं है, पाकिस्तान के अफसरों को सैलरी नहीं मिल रही है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये परमाणु हथियार, जब पाकिस्तान में इंसर्जेंसी ज्यादा हो, कहीं गृह युद्ध जैसे नौबत, आजकल गृह युद्ध जैसे ही हालात हैं, जैसे पूरे पाकिस्तान के सारे शहर जल रहे हैं एक के बाद एक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, और जो भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, वहां एक आग लगी हुई है। तो अगर ऐसी स्थिति में परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में आ जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि पाकिस्तान वही देश है जिसने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, और अलकायदा के आतंकी को पाकिस्तान में छुपा कर रखा था, ओसामा बिन लादेन को, जिसने अमेरिका पर हमला करवाया था 9/11 का। अमेरिका इस चीज को भूला नहीं है। अमेरिका को लगता है
कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार रहे तो आतंकवादियों के हाथ में कभी ये आ गए, किसी अल-कायदा जैसे किसी संगठन के हाथ में, तो फिर ये अमेरिका पर हमला एक बार कर सकते हैं। एक बार फिर से अमेरिका को आतंकी हमले से दहला सकते हैं, इसलिए अमेरिका इससे डरा हुआ है। अमेरिका ये भी जानता है कि पश्चिम एशिया में इज़राइल एक ऐसा देश है जिस पर पाकिस्तान अटैक कर सकता है, कभी ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि हमेशा वो एक उनकी एक राइवलरी रही है। और इधर इंडिया में उसके पास जैसे कि मिसाइलें हैं, शाहीन-3 नाम की, वो इंडिया भी उसकी ज़द में आता है, तो इससे खतरा बढ़ गया है। तो आईएमएफ ने ये कहा है कि पहले आप अपने परमाणु हथियारों का परित्याग करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री इसहाक डार ये बात कह रहा है। बात बिल्कुल वाजिब है। पाकिस्तान को अगर दुनिया के साथ चलना है और एक मुल्क की तरह एक देश की तरह बिहेव करना है, तो इसे ये काम करना पड़ेगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी? वीडियो कैसा लगा? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।